तो द रिंग में हमने देखा था कि रेचल अपने बेटे से वीडियो टेप की कॉपी बनवा लेती है ताकि जब कोई और इस वीडियो टेप को देख ले तो कर्स एडन के ऊपर से हट जाए, और होता भी ऐसा ही है क्योंकि यहाँ द रिंग 2 की शुरुआत में हम जेक नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो अपनी एक स्कूल फ्रेंड को अपने प्यार में फंसाकर उसे उस वीडियो टेप को देखने के लिए कहता है। यहाँ पर जेक के एक फ्रेंड का फोन आता है जो जेक से पूछता है कि क्या तूने किसी को वो वीडियो टेप दिखाई या नहीं। इस पर जेक कहता है हाँ, मैं अपनी स्कूल की एक बेवकूफ लड़की को वो वीडियो टेप दिखा रहा हूँ। जेक का फ्रेंड कहता है जल्दी कर वरना तू मारा जाएगा। दूसरी तरफ एमिली वो वीडियो टेप चला देती है और रूम में पानी भरने लगता है। जेक बाहर आता है तो देखता है कि एमिली ने वीडियो टेप नहीं देखा है। तभी टीवी में उस कुएं से समारा बाहर आती है और जेक को मार देती है। अब यहाँ असल में हुआ ये था कि रेचल ने अपने बेटे एडन को बचाने के लिए जो वीडियो टेप लोगों में छोड़ा था उसे अब तक कई लोग देख चुके हैं, और एक के बाद एक जिसे भी पता चलता गया कि इस वीडियो टेप को देखने के बाद 7 दिन में मौत हो जाती है, इसीलिए वो अगले बंदे को टेप दिखा देता ताकि वो खुद बच जाए। इसी तरह जेक ने भी अपने किसी दोस्त के कहने पर ये वीडियो टेप देख ली थी, और जब जेक को पता चला कि ये वीडियो टेप सच में साबित है और वो मरने वाला है तो उसने एमिली को फंसाना चाहा, पर एमिली ने ये वीडियो टेप नहीं देखी, जिससे 7वें दिन जेक मारा जाता है। खैर दूसरी तरफ हम रेचल और एडन को देख पाते हैं जो अपने पुराने शहर सियाटल को छोड़कर एस्टोरिया नाम के शहर आ गए हैं। 6 महीने तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आज जो जेक मरा था उसके बारे में रेचल को पता चलता है। रेचल इवेंट साइट पर पहुंचती है जहां उसे एमिली दिखती है जो पूरी शॉक में थी। रेचल एम्बुलेंस में जाकर जेक की बॉडी देखती है तो रेचल को यकीन हो जाता है कि ये समारा का ही काम है। तभी रेचल को समारा दिखती है जो रेचल से कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। रेचल डरकर पीछे हटती है तो समारा गायब हो जाती है। इसके बाद रेचल पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस ऑफिसर से एमिली से मिलना है कहती है, पर ऑफिसर रेचल को मना कर देता है। जिसके बाद रेचल मौका पाकर एमिली से मिलती है और पूछती है कि क्या तुमने वो वीडियो टेप देखा। ये सुनते ही एमिली ना में सर हिलाती है। इससे पहले कि रेचल एमिली से कुछ और जान पाती, पुलिस ऑफिसर रेचल को निकलवा देता है। रेचल भी एमिली के घर आ जाती है जहां उसे वो वीडियो टेप मिल जाती है। रेचल सोचती है कि ये टेप अब और आगे नहीं जानी चाहिए, इसीलिए वो टेप को जला डालती है। दूसरी तरफ एडन को एक डरावना सपना आता है जिसमें समारा टीवी से निकल कर आ रही है और एडन को पकड़ लेती है। इतने में ही एडन अपनी नींद से जागता है और रेचल को तेज आवाज में पुकारता है, जिससे रेचल उसके पास आती है। रेचल देखती है कि एडन पसीने में भीगा हुआ है और वो ठंडा पड़ रहा है। एडन रेचल को बताता है कि उसे एक डरावना सपना आया था। अब क्या डरावना सपना आया था रेचल के पूछने पर भी एडन नहीं बताता। खैर अभी ये दोनों एक छोटे से मेले में पहुंचते हैं जहां एडन रेचल से कहता है कि वो यहाँ पर एक राउंड मारेगा। इस पर रेचल हाँ कह देती है, जिसके बाद एडन यहाँ पर घूमने लगता है और अपने कैमरे से तस्वीरें लेने लगता है। एडन को दूर एक हिरन दिखता है जो एडन को घूरने लगता है। एडन इसे इग्नोर करता है और वॉशरूम में जाता है। यहाँ मिरर में उसे समारा दिखती है। जब एडन पीछे देखता है तो कोई नहीं था। एडन अपना कैमरा निकालता है और अपनी तस्वीरें खींचने लगता है। बाहर रेचल एडन को ढूंढ रही थी, पर काफी देर बाद रेचल को एडन मिल जाता है जो अपनी तस्वीरें ले रहा था। रेचल एडन को ले जाने लगती है और पूछती है कि उस सपने में तुम्हें क्या दिखा था, क्योंकि तब से ही तुम्हारी तबीयत खराब है और बॉडी टेम्परेचर गिर रहा है। इस पर एडन कुछ नहीं बता रहा होता तो रेचल कहती है कि क्या तुम्हें डरावने सपने में समारा दिखी, क्योंकि मुझे भी वो दिखी थी। यहाँ अचानक एक हिरन इनके सामने आ जाता है तो रेचल कार रोक लेती है, पर एडन कहता है मत रुको। तभी ये हिरन इन पर हमला कर देता है और फिर एक और हिरन इन पर हमला कर देता है। रेचल अपनी कार भगाती है तो सामने से एक और हिरन टकरा जाता है। रेचल कार रोकती है तो कई सारे हिरन इनका रास्ता रोक लेते हैं। ये हिरन एडन की तरफ आकर्षित हो रहे थे, शायद इसीलिए क्योंकि समारा एडन के आसपास थी। ये जानवर घोस्ट और भूत वगैरह को देख सकते हैं। खैर ये किसी तरह यहाँ से निकल जाते हैं। रेचल एडन का बॉडी टेम्परेचर चेक करती है तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ज्यादा कम था, जो कि चिंता की बात थी। इसीलिए रेचल कॉल पर किसी डॉक्टर से सलाह लेने की कोशिश करती है, पर घर की लाइट के साथ फोन भी बंद हो जाता है। रेचल को एडन के कमरे में कुछ आवाजें आने लगती हैं। रेचल एडन को आवाज देती है तो एडन जवाब नहीं देता। रेचल ऊपर जाती है और देखती है कि एक कोने में समारा दीवार को स्क्रैच कर रही है। रेचल डर जाती है और एडन को उठाने की कोशिश करती है, पर एडन गायब था। असल में दीवार को एडन ही स्क्रैच कर रहा था। एडन कहता है मॉम, दीवार के पीछे कुछ है। तभी एक बड़ा सा पेड़ पूरे कमरे में फैल जाता है। ये वैसा ही पेड़ था जैसा शेल्टर माउंटेन रिजॉर्ट में था और उस टेप में। खैर रेचल बहुत डर जाती है और एडन को लेकर अपने ऑफिस में आ जाती है।
यहाँ रेचल एडन से पूछती है समारा के बारे में, पर एडन इतना ही कहता है समारा यही है, वो हमें सुन सकती है पर तब नहीं जब हम सो रहे होंगे। एडन आखिर कहना क्या चाहता था रेचल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रेचल को ऑफिस फ्रेंड मैक्स यहाँ आता है और पूछता है कि परेशानी क्या है, जिस पर रेचल मैक्स को बताती है कि एडन का बॉडी टेम्परेचर बहुत कम होता जा रहा है। मैक्स रेचल को कहता है कि तुम्हें एडन को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, पर रेचल यह कहकर मना कर देती है कि डॉक्टर्स एडन की प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते। रेचल मैक्स से मदद मांगती है और एडन को लेकर मैक्स के घर पर आ जाती है। यहाँ पर रेचल एडन के बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए उसे नहलाने का सोचती है। एडन नहाने से हिचकिचा रहा था, पर रेचल एडन को मैक्स की निगरानी में छोड़कर अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए चली जाती है। अब यहाँ पर मैक्स का एक जरूरी कॉल आ जाता है। जब वो वॉशरूम से बाहर आ जाता है तो रूम अपने आप लॉक हो जाता है। इधर रेचल जब घर आ जाती है तो उसे एडन के कैमरे में कुछ फोटोज दिखती हैं जिसमें एडन के पीछे समारा खड़ी थी। ये देखकर रेचल शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ मैक्स दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर दरवाजा तो लॉक हो गया था। वॉशरूम से पानी भी बाहर आने लगता है तो मैक्स पैनिक होकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। इतने में रेचल भी आ जाती है। मैक्स दरवाजा तोड़ने के लिए कुछ लेने चला जाता है, तभी दरवाजे की लॉक से भी पानी बाहर आने लगता है और लॉक अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के दूसरी तरफ पानी हवा में फ्लोट हो रहा था और एडन की कमर पर समारा के हाथ थे। रेचल एडन को होश में लाती तो उसकी आंखें सफेद थी। जब एडन नॉर्मल होता है तो फ्लोटेड पानी गिर जाता है। रेचल एडन को पानी से निकालती है तो समारा बाहर आती है, जिसे देख रेचल उसे वापस डुबाती है। जब मैक्स आता है तो देखता है कि रेचल एडन को ही डुबा रही है। मैक्स रेचल को आवाज लगाता है तो वो एडन को गले लगा लेती है। मैक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि रेचल आखिरकार कर क्या रही थी। मैक्स को लगता है कि रेचल की दिमाग की सटकी हुई है, इसीलिए वो एडन को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। यहाँ पर मैक्स रेचल से कहता है कि तुम एडन पर इतनी सख्त क्यों हो। इस पर रेचल वो कैमरा वाली फोटोज दिखाती है जिसमें समारा एडन के पीछे थी। मैक्स कहता है कि इस सब का क्या मतलब है। रेचल मैक्स को समारा की पूरी जन्म कुंडली बता देती है और कहती है कि अगर तुम्हें अब भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो कैमरे से एडन की फोटो लेना, तुम्हें समारा उसके पीछे दिख जाएगी। इसके बाद रेचल एडन के पास जाती है जहां एडन रेचल के हाथ को पकड़ता है और कुछ और विजन्स दिखाता है जिसमें रेचल को एक फाइल भी दिखती है। सुबह होते ही एक साइकियाट्रिक डॉक्टर एमा टेम्पल यहाँ आती है और बताती है कि हमें एडन से बात करनी है ताकि हम जान सकें कि आप एडन के लिए एक अच्छी माँ है या नहीं। अब एमा टेम्पल इसीलिए यहाँ आई थी क्योंकि रेचल एडन को सही समय पर हॉस्पिटल नहीं लाई थी, जो ये दर्शाता है कि रेचल एक अच्छी माँ नहीं है। पर इन डॉक्टर्स को कौन बताए कि रेचल और एडन जिन परेशानियों से लड़ रहे हैं वो इन्हें नहीं समझ पाएंगी। खैर रेचल को एडन से दूर कर दिया जाता है तब तक जब तक एमा एडन से बात नहीं कर लेती। इसके बाद रेचल समारा की असली सच्चाई जानने के लिए एडॉप्शन डिपार्टमेंट में आती है। यहाँ रिसेप्शनिस्ट से समारा की डिटेल मांगने पर वो कुछ नहीं बताती क्योंकि अगर वो बताएगी तो उसकी जॉब चली जाएगी। ये सिर्फ इतना बताती है कि समारा के बारे में मिस्टर एंड मिसेस मॉर्गन को ही पता होगा, पर इस रिसेप्शनिस्ट को ये नहीं पता था कि मिस्टर एंड मिसेस मॉर्गन अब मर चुके हैं। रेचल इसके बावजूद भी मॉस्को आइलैंड पर फिर जाती है और मिस्टर मॉर्गन के घर पहुंच जाती है। यहाँ एक आदमी होता है जो मिस्टर मॉर्गन का घर बेचने के लिए लोगों का इंतजार कर रहा था क्योंकि इसने ऐड वगैरह करवाया था। रेचल को तो पता होता है कि मिस्टर एंड मिसेस मॉर्गन दोनों ही मर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो इस घर को देखने के लिए इस आदमी से इस घर की और मिस्टर मॉर्गन की बातें पूछने लगती है। बातें करते करते रेचल बेसमेंट में चली जाती है जहाँ पर रेचल को वही विजन्स वाली फाइल दिखती है। इस फाइल में कुछ रिचुअल वगैरह की तस्वीरें थी और उस हॉस्पिटल की भी जहाँ से मिस्टर एंड मिसेस मॉर्गन ने समारा को अडॉप्ट किया था। वेल दोस्तों, ये रिचुअल वाली तस्वीर देखकर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि समारा इतनी इविल और सुपर नेचुरल पावर्स के साथ कैसे पैदा हुई थी। खैर रेचल उस हॉस्पिटल में आखिरकार आ जाती है जहां एक नर्स रेचल को बताती है कि समारा की मां ने उसे कई बार डुबाने की कोशिश की पर हमने समारा को बचा लिया, जिसके कुछ साल बाद उसे मिस्टर एंड मिसेस मॉर्गन ने अडॉप्ट कर लिया था। नर्स ये भी बताती है कि समारा की मां अभी भी जिंदा है और एक मेंटल हॉस्पिटल में है। ये सुनकर रेचल को एक उम्मीद की किरण नजर आती है। दूसरी तरफ जब एडन नींद से जागता है तो अजीब हरकतें करता है, जैसा कि एडन हमेशा रेचल को रेचल के नाम से पुकारता है पर अब वो मोमी मोमी कहकर पुकार रहा था। पास बैठी एमा एडन से कहती कि तुम्हारी माँ बुरी तो नहीं है। इस पर एडन एमा से कहता है नहीं, मेरी मॉम बहुत अच्छी है। पर वो कहाँ है? इस पर एमा बात टालती रहती है, जिस पर एडन के अंदर छुपी समारा अपनी पावर से एमा को मरने के लिए मजबूर करती है और एमा एक इंजेक्शन में हवा भर के अपने आप को इंजेक्ट करके मार डालती है। इसके बाद एडन हॉस्पिटल से भाग जाता है।
इधर रेचल उस मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहां समारा की असली मां एवेलिन थी। रेचल उससे पूछती है कि तुमने समारा को मारने की कोशिश क्यों की। इस पर एवेलिन कहती है कि मेरी बेटी ने खुद कहा था कि मैं उसे पानी में डुबाऊं, क्योंकि यही एक तरीका था मेरी बेटी को बचाने का। इतना ही नहीं, एवेलिन ये भी बताती है कि तुम्हारा बेटा भी तुमसे कहेगा, तुम समझ जाओगी। दूसरी तरफ मैक्स घर आता है तो देखता है कि एडन घर पर है और कार्टून देख रहा है। एडन मैक्स के साथ कुछ अजीब बर्ताव करता है तो मैक्स एडन की फोटो लेने की सोचता है, पर एडन फोटो लेने से मना कर देता है। लेकिन मैक्स चालाकी दिखाते हुए कैमरे को ऑटो टाइमर पर सेट कर देता है। एडन देख लेता है कि मैक्स ऑटो टाइमर को ऑन कर दिया है, इसीलिए हम उसकी आंखों में गुस्सा देख सकते हैं। इधर रेचल जब मैक्स के घर पर आ जाती है तो एडन रेचल को मम्मी कहकर सरप्राइज कर देता है। रेचल एडन के बर्ताव को देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। रेचल को मैक्स का कोट यहाँ दिखता है पर मैक्स नहीं, इसीलिए वो एडन से पूछती है कि मैक्स कहाँ पर है। एडन बहाना बना देता है कि वो आया था पर चला गया। पर जब रेचल बाहर आकर देखती है तो मैक्स भी उसी तरीके से मरा हुआ था जिस तरह से समारा ने अपने बाकी विक्टिम्स को मारा था। रेचल बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। फिर रात को रेचल को एक सपना आता है जिसमें एडन रेचल को बताता है कि समारा को वहां ले जाओ जहां वो सबसे ज्यादा डरती है, यानी कि पानी में। तभी वो मुझे छोड़ेगी वरना वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। रेचल सपने से जागती है और ना चाहते हुए भी एडन के ब्रेड में नशीली दवा मिलाकर उसे खिला देती है। जब एडन सो जाता है तो रेचल मौका पाकर एडन को बाथ टब में डुबाने लगती है। लेकिन तभी एडन की आंख खुलती है और वो ऐसे नाटक करता है कि उसके अंदर समारा है ही नहीं, पर रेचल अपने दिल पे पत्थर रख कर उसे डुबाने लगती है। जब एडन की सांसें रुकने लगती हैं तभी समारा एडन के शरीर को छोड़कर बाहर आती है और पानी में छू हो जाती है। एडन भी बच जाता है, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। समारा टीवी से बाहर आने लगती है और रेचल अपना सैक्रिफाइस करने की सोचती है। समारा रेचल को पकड़ लेती है जिससे रेचल कुएं में पहुंच जाती है। यहाँ पता चलता है समारा के कुएं से बाहर निकलने का असली सच। दरअसल कुएं का मुंह कभी बंद ही नहीं किया गया था, जिस वजह से वो बाहर आ जाती थी। खैर, रेचल कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो पीछे पीछे समारा आ जाती है। समारा रेचल का पैर पकड़ लेती है पर रेचल एक लात खींचकर मारती है जिससे समारा वापस गिर जाती है। जब तक समारा दोबारा बाहर आ पाती, रेचल कुएं का मुंह बंद कर देती है। अब समारा को वो पॉइंट ही दिखता है जिसमें टेप के अंदर एना मॉर्गन कूद गई थी। रेचल भी यहाँ पर खड़ी हो जाती है तो उसे एडन की आवाज आती है जो कह रही होती है, मैं यहाँ हूँ रेचल। इतना सुनते ही रेचल एना मॉर्गन की तरह यहाँ से कूद जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। सामने एडन था। यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।